मित्रों, यह एक वैकल्पिक पृथ्वी की कहानी है। एक ऐसी दुनिया जहां पिछले 300 वर्षों से मेटा ह्यूमन के नाम से जाने जाने वाले महामानव सामान्य मनुष्यों के साथ साथ रह रहे हैं। 30 वर्ष पहले एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अंदर एक छोटा बच्चा था, एक बच्चा जो सिर्फ 3 साल पहले बड़ा होकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली मेटा ह्यूमन सुपरमैन बन गया था। 3 सप्ताह पहले सुपरमैन ने बोरावा नामक एक देश को जार नामक दूसरे देश पर हमला करने से रोक दिया था। ये कृत्य एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया और अभी 3 घंटे पहले बोरावा के हथौड़ा नामक एक मेटा ह्यूमन ने सुपरमैन पर हमला किया। केवल 3 मिनट पहले सुपरमैन अपने जीवन की पहली लड़ाई हार गया। उसे बर्फीले बंजर भूमि के बीच में फेंक दिया गया। उसका शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और टूटा हुआ था। दर्द के मारे उसने एक तेज सीटी बजाई, एक ऐसी आवाज जिसने उसके वफादार कुत्ते क्रिप्टो को बुला लिया। क्रिप्टो उसकी ओर दौड़ा और आक्रामक तरीके से खेलने लगा, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। सुपरमैन ने उससे धीरे से कहा, मुझे घर ले चलो, और अपने स्वामी की टोपी को पकड़कर क्रिप्टो उसे घसीटते हुए अपने अड्डे प्रसिद्ध फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तक ले गया। ये किला तभी खुलेगा जब वह सुपरमैन के डीएनए को पहचान लेगा। अंदर एआई संचालित रोबोटों ने उसे सावधानीपूर्वक उठाया और उपचार शुरू किया। उसे शांत करने के लिए उन्होंने उसके माता पिता का एक पुराना वीडियो चलाया। देखिए, सुपरमैन का जन्म क्रिप्टन ग्रह पर हुआ था। जब क्रिप्टन को विनाश का सामना करना पड़ा तो उसके माता पिता ने उसे एक अंतरिक्ष यान में बिठाकर पृथ्वी पर भेज दिया। वीडियो में उन्होंने उससे कहा, तुम इस ग्रह पर खुश रहोगे। लेकिन ये केवल आधा संदेश था, बाकी आधा हिस्सा यात्रा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। रोबोटों ने उसे सूर्य की सघन रोशनी से नहलाया, जो उसकी शक्ति का स्रोत है। जल्द ही वह 83% तक ठीक हो गया, जो युद्ध में वापस लौटने के लिए पर्याप्त था। सुपरमैन सीधे बोरावा के हथौड़े का सामना करने के लिए वापस चला गया। हथौड़ा बदला लेना चाहता था। वह इस बात से नाराज था कि सुपरमैन ने उसके देश पर आक्रमण रोक दिया था, और यहीं हमें सच्चाई का पता चलता है। यह मेटा ह्यूमन एक धनी और खतरनाक आदमी लेक्स लूथर के नियंत्रण में था। लूथर ही हर कदम का संचालन कर रहा था। वह सुपरमैन की युद्ध शैली से परिचित था और उसने हर हमले का प्रतिकार करते हुए उसे एक बार फिर जमीन पर पटक दिया। दृश्य एकांत किले के निकट के क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। लूथर के लिए काम करने वाली एक महिला इंजीनियर वहां पहुंची थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही किला बर्फ में डूब गया। इसके बाद कहानी मेट्रोपोलिस पर पहुंचती है। मालगली नामक एक व्यक्ति ने सुपरमैन को असहाय अवस्था में पड़ा हुआ पाया। उसकी हालत गंभीर थी। दूसरी ओर लूथर और उनकी टीम ने जश्न मनाया। बोरावा का हथौड़ा अंतरआयामी सुरंगों से होकर लूथर के कार्यालय में पहुंचा, और वहां सच्चाई सामने आ गई। हथौड़ा वास्तव में एक मेटा ह्यूमन था जिसे अल्ट्रामैन के नाम से जाना जाता था। इस बीच सुपरमैन क्लार्क केंट डेली प्लेनेट समाचार पत्र में अपना दैनिक कार्य कर रहा था। उसके दत्तक माता पिता ने उसे बधाई देने के लिए फोन किया। उनका लेख प्रथम पृष्ठ पर छपा था। साथ ही पत्रकार लोइस लेन ने उनका मजाक उड़ाया, सुपरमैन हमेशा सिर्फ आपको ही इंटरव्यू क्यों देता है। इस बीच बोरावा का तानाशाह अपना साक्षात्कार दे रहा था और कह रहा था कि उसके देश के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं, और सुपरमैन ने जो किया वह गलत था। दृश्य लेक्स लूथर की अमेरिकी सरकार के साथ बैठक पर केंद्रित है। उन्होंने अपने तैयार मेटा ह्यूमंस अल्ट्रामैन और इंजीनियर को प्रदर्शित करते हुए दावा किया कि यदि आवश्यक हुआ तो वे सुपरमैन को मार सकते हैं। लूथर ने उन्हें राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले एक खतरनाक विदेशी के रूप में चित्रित किया तथा भयावह योजनाओं का संकेत दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि सुपरमैन का एक गुप्त मुख्यालय है और उसे पूछताछ के लिए लाया जाना चाहिए, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इनकार कर दिया। इसका कोई सबूत नहीं था। हम लोइस लेन के अपार्टमेंट में चले गए। यहाँ हमें पता चलता है कि लोइस और क्लार्क एक रिश्ते में हैं, और वह पहले से ही उसकी गुप्त पहचान जानती है। वह बस उसे ऑफिस में चिढ़ाना पसंद करती है। वह हंसते हुए बोली, आप खुद का ही साक्षात्कार नहीं कर सकते, तो फिर आप मेरा साक्षात्कार क्यों नहीं लेते। क्लार्क ने सुझाव दिया। ठीक है, उसने कहा, चलो अब ये करते हैं। उसने उनसे युद्ध रोकने के बारे में पूछा। क्लार्क ने बताया, मैंने तो बस बोरावा को दूसरे देश पर हमला करने से रोका था। मैंने कुछ टैंक नष्ट कर दिए, कुछ विमान गिरा दिए, लेकिन कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। उसने आगे दबाव डाला, क्या आपने बाविया के राष्ट्रपति से बात की। हाँ, क्लार्क ने कहा। मैं उसे अकेले रेगिस्तान में ले गया, उसे एक कैक्टस पर बिठाया और उससे कहा, यदि तुम
किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण करोगे तो हम फिर मिलेंगे। लोइस ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तो आपने अवैध रूप से एक देश में प्रवेश किया, उसके नेता को धमकी दी, और वह देश अमेरिका का सहयोगी रहा है, और जिस देश की आप रक्षा कर रहे थे उसके अमेरिका के साथ अच्छे संबंध भी नहीं हैं। क्लार्क ने जवाब दिया, जैपर में सुधार हो रहा है, और अगर कोई देश परिपूर्ण नहीं भी है तो भी किसी को उस पर आक्रमण करने का अधिकार नहीं मिल जाता। उनकी चर्चा एक गर्मागर्म राजनीतिक बहस में बदल गई। लोइस ने एक पत्रकार के रूप में उनसे सवाल किए। क्लार्क उनके सवालों से चिढ़ गए। बहस बढ़ती गई। क्लार्क ने आखिरकार कहा, उद्धरण चिन्ह, तुम मुझसे ये पूछ ही क्यों रहे हो? उनके साक्षात्कार की योजना पूरी तरह से विफल हो गई। क्लार्क ने अपना सामान समेटा और चले गए। लोइस बुदबुदाई, मुझे पता था कि यह काम नहीं करेगा, और वह सिर्फ साक्षात्कार के बारे में बात नहीं कर रही थी। कहानी फिर से लेक्स लूथर पर आ जाती है। अल्ट्रामैन इंजीनियर और उसकी प्रेमिका के साथ फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पहुंचते हैं। इस बार किला बर्फ से उभरा और उसे अंदर जाने दिया। अल्ट्रामैन और इंजीनियर ने सुपरमैन के एआई रोबोटों से लड़ाई की, उन्हें एक एक करके नष्ट कर दिया। इंजीनियर लड़ने के लिए अपने शरीर के कणों में हेरफेर कर सकती थी, लेकिन क्रिप्टो ने बीच लड़ाई में उस पर हमला कर दिया। उसने उसे तुरंत अपने कण रूप में फंसा लिया। लूथर सुपरमैन के खिलाफ सबूत ढूंढने लगा। वह मानवता से ऊपर किसी एलियन के रहने के विचार से घृणा करता था। इंजीनियर की मदद से उसने सुपरमैन के माता-पिता के संदेश का क्षतिग्रस्त हिस्सा बरामद किया। इस बीच सुपरमैन को व्यस्त रखने के लिए लूथर ने एक काइजू राक्षस को छोड़ा। कुछ ही घंटों में वह बहुत बड़ा हो गया। सुपरमैन उस राक्षस से सभी को बचाने के लिए दौड़ा। खतरे में पड़े एक छोटे से पिल्ले से शुरुआत की। उसने काइजू को मुक्का मारा, फिर उसे इमारतों से टकराने से रोकने के लिए उसके पीछे भागा। राक्षस ने आग के धमाके छोड़े, लेकिन सुपरमैन आसमान में उड़ गया, जिससे वह शहर से दूर ऊपर की ओर निशाना लगाने को मजबूर हो गया। फिर नए आगमन लड़ाई में शामिल हो गए। जस्टिस गैंग, ग्रीन लैंटर्न, हॉकगर्ल और मिस्टर टेरिफिक। सुपरमैन ने उनसे उस जीव को जिंदा बाहर निकालने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मिलकर उस पर हमला कर दिया। मिस्टर टेरिफिक ने अपने 30 फेयर का इस्तेमाल करके काइजू के दिल को उड़ा दिया, जिससे वह शहर के बीचों बीच मारा गया। सुपरमैन ने उस विशालकाय शरीर को उठाया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। वह जस्टिस गैंग को जानता था, लेकिन वह उनमें से नहीं था। अचानक हर जगह स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चमक उठी। लेक्स लूथर के पास एक संदेश था। उसने घोषणा की कि उन्होंने एक वीडियो बरामद किया है सुपरमैन के जैविक माता-पिता। प्रसारण शुरू हुआ। तुम पृथ्वी पर खुश रहोगे, उन्होंने कहा। लेकिन अब वह खोया हुआ आधा भाग पहली बार बजाया गया। पृथ्वी के लोग सरल हैं, आप आसानी से उन पर शासन कर सकेंगे। जितनी जरूरत हो उतनी जाने ले लो। क्रिप्टोनियन विरासत को आगे बढ़ाओ और बिना दया के शासन करो। दुनिया हैरान रह गई। वे यह मानने लगे कि सुपरमैन उनकी रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि उन पर विजय पाने के लिए आया है। लूथर ने सभी को अपने विरुद्ध कर लिया था। सुपरमैन तबाह हो गया। ग्रीन लैंटर्न ने पूछा, क्या ये संदेश वास्तविक है? उद्धरण चिन्ह। सुपरमैन ने कहा, मैंने केवल पहला भाग ही देखा है, मुझे नहीं पता था कि और भी कुछ है। श्रीमान टेरिफिक ने जांच की। वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, यह पुनर्तः प्रामाणिक है। ये सुनकर सुपरमैन सीधे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की ओर उड़ चला। यहाँ से सरकार ने अंततः सुपरमैन से पूछताछ करने का निर्णय लिया। बोरावा के अध्यक्ष ने भी उनके खिलाफ और भी अधिक जोरदार ढंग से बोलना शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद बोरेवियन नेता सीधे लेक्स लूथर की अंतरआयामी सुरंग से होकर उनसे मिलने गए। सभी लोग एक छोटे से स्थान में एकत्रित थे, और यहाँ स्वयं लेक्स लूथर ने भी दावा किया कि सुपरमैन के माता-पिता का संदेश बिल्कुल वास्तविक था। सुपरमैन जब सॉलिट्यूड किले में वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके एआई रोबोट पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि लेक्स लूथर कैसे अंदर घुसने में कामयाब हो गया और उसका कुत्ता क्रिप्टो कहीं नहीं मिला। क्रोधित होकर सुपरमैन सीधे लूथर के कार्यालय में गया। मेरा कुत्ता कहाँ है? उन्होंने मांग की। मीडिया ने इस पूरे टकराव को कैमरे में कैद कर लिया और यहाँ तक कि पीसमेकर ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी। मन ही मन टूटकर क्लार्क घर चला गया, जहाँ लोइस पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। बाहर न्याय गिरोह एक अंतरआयामी प्राणी से लड़ रहा था। क्लार्क ने लोइस से कहा, मैंने वह पूरा वीडियो कभी नहीं देखा, मैंने उसका सिर्फ आधा हिस्सा देखा था, और मुझे लगा कि इसका मतलब है कि मुझे इस ग्रह के लोगों की मदद करनी चाहिए। तब से मैं यही कर रहा हूँ। मेरा किसी पर राज करने का कोई इरादा नहीं है। लोइस ने उसकी बात मान ली। उन्होंने अपनी
पिछली लड़ाई को सुलझा लिया। क्लार्क ने स्वीकार किया, मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ, इसलिए वे मुझे वहीं ले जाएंगे जहां उन्होंने मेरे कुत्ते को ले जाया है। ये सुनकर लोइस ने उसे कसकर गले लगा लिया। क्लार्क फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और चला गया। अल्ट्रा मैन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सरकारी अधिकारियों ने सुपरमैन को लेक्स लूथर को सौंप दिया। वे उसे अंतर आयामी पोर्टल्स के जरिए एक पॉकेट आयाम में ले गए। वहां लूथर ने उसे एलिमेंट मैन से मिलवाया, जो एक मेटा ह्यूमन था और किसी भी तत्व का निर्माण कर सकता था। एलिमेंट मैन ने क्रिप्टोनाइट का जादू किया, जिससे सुपरमैन तुरंत कमजोर हो गया। इस बीच बोरावा किसी दूसरे देश पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। लोइस ने अपने साथी पत्रकार जिमी ओल्सिंग को ये बात बताई। सभी को लगता है कि लूथर ने बोरावा को हथियार बेचे थे और इसीलिए वह नहीं चाहता था कि सुपरमैन इस युद्ध को रोके, लेकिन बोरावा ने कभी पैसे भी नहीं दिए उसे पूरी तरह से। इसका मतलब है कि लूथर किसी और वजह से जानबूझकर इस युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। जिमी ने अपने एक सूत्र से संपर्क किया, जिसने बताया कि सुपरमैन एक पॉकेट यूनिवर्स में फंसा हुआ है। जिमी ने लोइस को बताया, कहानी लूथर पर वापस आती है। वह बंदरों के झुंड पर नियंत्रण कर रहा था और उनका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर सुपरमैन विरोधी नफरत फैलाने के लिए कर रहा था। क्रिप्टो भी एक आभासी खेल में फंसकर विचलित हो रहा था और इसी पॉकेट आयाम में लूथर ने अपने सभी दुश्मनों, यहाँ तक कि अपनी सभी पूर्व प्रेमिकाओं को भी कैद कर रखा था। एलिमेंट मैन का बेटा भी यहीं कैद था, इसलिए एलिमेंट मैन लूथर की हर आज्ञा का पालन करता था। जिमी का सूत्र कोई और नहीं बल्कि लूथर की प्रेमिका ईव निकली। वह जिमी को पसंद करती थी, लेकिन लूथर से इतनी डरती थी कि उसे छोड़ नहीं सकती थी। जिमी ने उससे लेक्स के बोरावा से संबंध के बारे में पूछा। उसने उससे कहा, अगर तुम सबूत ढूंढ सको तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। इस बीच सुपरमैन ने एलिमेंट मैन से कहा, अगर तुम इस क्रिप्टोनाइट को हटा दो तो मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ। लेकिन एलिमेंट मैन ने झट से कहा, रुको शांत। दूसरी तरफ लोइस जस्टिस गैंग के अड्डे पर पहुंची। ग्रीन लैंटर्न ने उससे कहा, तुम्हें पता है सुपरमैन खास हाइपो ग्लास पहनता है ताकि लोग उसका चेहरा अलग तरह से देख सकें, है ना? हाँ, लोइस ने जवाब दिया, मुझे उसकी असली पहचान भी पता है। मिस्टर टेरिफिक ने आगे कहा, मैंने उसके खून में एक जीपीएस ट्रैकर डाल दिया है, नैनोबॉट्स। लेकिन जब वह उस जगह पहुंचा तो सिग्नल गायब हो गया। इसका मतलब है कि वह जरूर किसी गुप्त ब्रह्मांड में है, तो हमें वहां जाना होगा। लोइस ने जोर दिया, लेकिन जस्टिस गैंग ने मदद करने से इनकार कर दिया। वीडियो संदेश की वजह से सुपरमैन पर अभी भी अविश्वास था। ग्रीन लैंटर्न ने कहा, मुझे पता है कि वह यहाँ पृथ्वी पर राज करने नहीं आया है, लेकिन जस्टिस गैंग इस बात पर सरकार से झगड़ा नहीं करेगा। निराश होकर लोइस गुस्से में बाहर निकल गई। तभी मिस्टर टेरिफिक उसे पकड़ लेते हैं। चलो, उन्होंने कहा, कम से कम देखते तो हैं कि वह कहाँ है। वह उसे अपने विमान में ले गए और सीधे सुपरमैन के आखिरी ज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। इसी बीच लेक्स लूथर वहां पहुंच गया। सुपरमैन से पूछताछ करो, मलिक अली को साथ ले आओ, जिसने कभी उसकी मदद की थी। लूथर ने कहा, उद्धरण चिन्ह, सरकार के सवालों के जवाब दो वरना मैं इस आदमी को मार डालूंगा। उसने पूछा, तुम्हें किसने पाला है? तुम जो हो वो तुम्हें किसने बनाया? सुपरमैन चुप रहा, बिना किसी हिचकिचाहट के। लूथर ने अली को मार डाला। ये देखकर सुपरमैन की आंखें क्रोध से जल उठीं और एलिमेंट मैन भी रोने लगा। लूथर ने बस इतना कहा, हम कल फिर मिलेंगे। बाहर वापस मिस्टर टेरिफिक उस स्थान पर पहुंचे। लोइस की रक्षा करते हुए उन्होंने अकेले ही लूथर के सभी लोगों को मार गिराया, अपने 30 पर के अलावा कुछ भी इस्तेमाल किए बिना। लोइस उसे लड़ते हुए देखकर दंग रह गई। जब मिस्टर टेरिफिक ने अंतर आयामी पोर्टल की जांच की, उन्हें एहसास हुआ कि ये कितना खतरनाक था। एक गलत कदम और वास्तविकता का बहुत ताना बाना टूटना शुरू हो सकता है। अंदर एलिमेंट मैन अभी भी सिसक रहा था। क्या तुम सचमुच मेरे बेटे को बचाओगे? उसने सुपरमैन से पूछा। सुपरमैन ने सिर हिलाया। एलिमेंट मैन ने क्रिप्टोनाइट को घोल दिया। सुपरमैन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी शक्ति सूर्य से आती थी और इस पॉकेट आयाम में सूर्य नहीं था। तभी मिस्टर टेरिफिक और लोइस पॉकेट ब्रह्मांड के किनारे पर पहुंच गए, लेकिन वे पार नहीं कर सके। एलिमेंट मैन एक बेटा पैदा करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह काम कर रहा था, उनके आसपास के सभी लोग चिल्लाने लगे। जैसे ही सुपरमैन को अपनी शक्ति वापस मिली, वह एलिमेंट मैन के बेटे को बचाने के लिए उड़ गया। फिर उसने क्रिप्टो को आज़ाद कर दिया। वे भागने ही वाले थे कि लूथर के सैनिकों ने हमला कर दिया। सुपरमैन एलिमेंट मैन के बेटे को पकड़े हुए एक नदी में गिर गया।
अब तक द्वार बहुत देर से खुला था, वह अपने आप ढहने लगा था। मिस्टर टेरिफिक ने अपने तीगोले से सुपरमैन को ढूंढा, लेकिन क्रिप्टो ने उन्हें खिलौने समझकर नष्ट कर दिया। सुपरमैन को एक ब्लैक होल की ओर खींचा जा रहा था। उसने पुकारा क्रिप्टो मदद के लिए। एलिमेंट मैन भी शामिल हो गया और दोनों ने मिलकर शून्य की ओर खींचा। सुपरमैन ने उड़ते हुए विपरीत दिशा में तेज हवा चलाकर ब्लैक होल के खिंचाव का मुकाबला किया। मुश्किल से बचकर मिस्टर टेरिफिक ने अपने 30 फेयर्स की मदद से सभी को बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। सभी सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन सुपरमैन बुरी तरह घायल हो गया था। उसे ठीक होने में समय लगेगा। लोइस ने उसे विमान में चढ़ने में मदद की और वे रवाना हो गए पॉकेट आयाम में वापस। लेक्स लूथर सुपरमैन के भागने पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपना गुस्सा ईव पर निकाला। आहत और तंग आकर ईव ने चुपके से जिमी से संपर्क किया। मेरे पास लेक्स लूथर को नष्ट करने के लिए जरूरी सब कुछ है, उसने कहा। जिमी बहुत खुश हुआ, लेकिन पास ही अल्ट्रामैन ने सब कुछ सुन लिया था। उसने ईव को पकड़ लिया और जिमी के पास बस उसकी कुछ तस्वीरें ही बची थीं। लोइस सुपरमैन को यहाँ अपने घर ले आई थी जहाँ उसके दत्तक माता पिता रहते थे। यही वह जगह थी जहाँ सुपरमैन क्लार्क ने अपना पूरा बचपन बिताया था। तभी लोइस को जिमी का फोन आया। उसने उसे कुछ तस्वीरें भेजीं और उन तस्वीरों की पृष्ठभूमि में लोइस ने कुछ जरूरी दस्तावेज देखे। इस बीच लेक्स लूथर ने जानबूझकर अपना पोर्टल चालू कर दिया। ज्यादा भीड़ होने के कारण पोर्टल ने वास्तविकता को ही खंडित करना शुरू कर दिया। वह ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि सुपरमैन इस संकट से निपटने में इतना व्यस्त हो जाए कि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए। अगली सुबह सुपरमैन को आखिरकार होश आया। उसके पिता ने उससे कहा, ये पहली बार है जब तुम इतनी देर तक सोए हो। यहाँ उन्होंने सुपरमैन को उसके जैविक माता पिता से मिले संदेश के बारे में बात की। उसके पिता ने समझाया, माता पिता ये तय नहीं करते कि उनका बच्चा जीवन में क्या करेगा। आपके चुनाव और आपके फैसले तय करते हैं कि आप कौन हैं और क्या बनेंगे। तभी क्लार्क ने दोनों देशों के बीच युद्ध की खबर देखी। दूर ग्रीन लैंटर्न भी यही खबर देख रहा था। जार में लोग सुपरमैन के झंडे लिए हुए थे, उसे याद कर रहे थे, जो उनकी आशा का प्रतीक था। सबने मिलकर उसे पुकारा। सुपरमैन उनकी मदद करने ही वाला था, लेकिन मिस्टर टेरिफिक ने उससे संपर्क किया और कहा, तुम्हें पहले यहाँ आना होगा, वरना सिर्फ जार पर ही नहीं, पृथ्वी भी नहीं बचेगी। इस बीच मेट्रोपोलिस को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा था, क्योंकि आसपास का रियलिटी टियर और भी बदतर होता जा रहा था। डेली प्लेनेट में लोइस ने अपने बॉस को बताया कि लेक्स लूथर ने बावियन राष्ट्रपति के साथ एक समझौता किया था, जिसमें जारा के आधे हिस्से के बदले हथियार देने की पेशकश की गई थी। आक्रमण के बाद लेक्स ने उस आधे हिस्से पर कब्जा करने और खुद को उसका शासक घोषित करने की योजना बनाई। दरअसल इस समय जो कुछ भी हो रहा था वह लेक्स खुद ही कर रहा था। ये सुनकर लोइस के बॉस ने सभी शीर्ष पत्रकारों को इकट्ठा किया और वे उसके साथ एक विमान में सवार हो गए। डायमेंशनल रिफ्ट अब मेट्रोपोलिस को 2 हिस्सों में बांट रहा था। लेक्स ने अपने कार्यालय में, जो वास्तव में एक उल्टा हुआ विमान था, बंद था। एक इमारत लोगों की भीड़ पर गिरने वाली थी। एक महिला फंसी हुई थी, लेकिन सुपरमैन उसे बचाने के लिए ठीक समय पर वहां पहुंच गया। मिस्टर टेरिफिक ने सुपरमैन से कहा कि लेक्स के पास ये सब रोकने का कोड होना चाहिए, लेकिन अचानक अल्ट्रामैन और इंजीनियर ने उन पर हमला कर दिया। सुपरमैन ने दोनों से लड़ाई की, लेकिन लेक्स ने अल्ट्रामैन पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करके बढ़त हासिल कर ली। लेक्स ने इंजीनियर के नैनोटेक कण भी सुपरमैन के शरीर में भेजे, जो अंदर से उस पर हमला करने लगे। उसी समय लेक्स ने बावियन सेना को जेरा पर हमला करने का आदेश दिया। टैंक लोगों की ओर बढ़ने लगे, लेकिन सुपरमैन ने अपनी ताकत जुटाई और खुद को जलाने के लिए आकाश में उड़ गया। इंजीनियर और अल्ट्रामैन उसका पीछा करने लगे, उसे मारने के लिए तैयार। सुपरमैन मौत के कगार पर था, लेकिन तभी ऊपर अंतरिक्ष में वह नीचे की ओर पलटा और पूरी गति से पृथ्वी की ओर गोता लगाया। उस गति से इंजीनियर प्रभाव को झेल नहीं पाए, वह बेहोश हो गई। सुपरमैन ने उसके शरीर से कणों को बाहर निकाल दिया और आखिरकार फिर से सांस ले सकी। तभी पता चला कि अल्ट्रामैन असल में सुपरमैन का क्लोन था, लेकिन असली सुपरमैन के उलट अल्ट्रामैन बुद्धिमान नहीं था, वह मंदबुद्धि था और लेक्स उसकी हर हरकत पर नियंत्रण रखता था। इस समय अल्ट्रामैन उस पर हावी हो रहा था। इसी बीच बोरेवियन सेना ने जेरा पर हमला कर दिया। एक छोटे लड़के ने सुपरमैन के झंडे को जमीन पर गिरने से रोक दिया। अपने हीरो को याद करते हुए ग्रीन लैंटर्न मदद के लिए पहुंचे। उसके बाद
हॉक गर्ल और एलिमेंट मैन भी पहुंचे। दोनों ने मिलकर लड़ाई रोक दी। हॉक गर्ल ने बोरेवियन राष्ट्रपति को पकड़कर आसमान से नीचे गिरा दिया। ये सब देखकर लेक्स ने सुपरमैन से कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रही क्योंकि तुमने युद्ध रोक दिया था। मैंने खुद वह युद्ध शुरू किया था, इसलिए मुझे तुम्हारी जान लेने का बहाना मिल जाएगा। अल्ट्रामैन ने सुपरमैन पर लेजर किरणें दागते हुए हमला किया। सुपरमैन को एहसास हुआ कि वह इस लड़ाई को सीधे नहीं जीत सकता, इसलिए उसने क्रिप्टो को सीटी बजाते हुए बैकअप के लिए बुलाया। सुपरमैन ने क्रिप्टो से कहा, सारे खिलौने निकाल दो। क्रिप्टो ने लेक्स के कैमरों को एक एक करके नष्ट कर दिया, जिससे अल्ट्रामैन पर उसका नियंत्रण खत्म हो गया। सुपरमैन ने अल्ट्रामैन को हरा दिया। लेक्स ने फिर और सैनिक भेजे, लेकिन वे सुपरमैन के सामने कुछ भी नहीं थे, जिसने उन्हें अपनी ऊष्मा दृष्टि से भस्म कर दिया। अचानक अल्ट्रामैन फिर से लौट आया, इसलिए सुपरमैन ने उसे सीधे एक ब्लैक होल में फेंक दिया। मिस्टर टेरिफिक आए और कहा कि उन्हें दरार को बंद करना होगा। वे दोनों लेक्स लूथर के कार्यालय पहुंचे। जब मिस्टर टेरिफिक दरार को बंद करने में लगे थे, तब सुपरमैन ने लेक्स से कहा, मैं भी उतना ही इंसान हूँ जितना तुम। मैं गलतियाँ करता हूँ, मैं भ्रमित हो जाता हूँ, मुझे दर्द होता है। ये चीजें मुझे इंसान बनाती हैं। लेक्स ने जवाब दिया, जो चाहो कहो, लेकिन सरकार ने आदेश दिया है मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए। तभी क्रिप्टो ने लेक्स पर हमला किया और सुपरमैन के कहने पर भी नहीं रुका। मिस्टर टेरिफिक ने सफलतापूर्वक दरार को स्थिर कर दिया। लेक्स की पूरी योजना लाइव टीवी पर उजागर हो गई और सभी ने देखा कि वह असली खलनायक था। बोरावियन युद्ध समाप्त हो गया। एलिमेंट मैन जस्टिस लीग में शामिल हो गया। लेक्स की जेल को गलत तरीके से रखे गए कैदियों से खाली कर दिया गया और लोएस और सुपरमैन में सुलह हो गई। सॉलिट्यूड के रोबोट के किले की मरम्मत की गई और तभी सुपरमैन की चचेरी बहन सुपरगर्ल प्रकट हुई। क्रिप्टो वास्तव में उसका पालतू था और वह वही थी जिसने उसे इतना आक्रामक होने के लिए प्रशिक्षित किया था। और इसके साथ दोस्तों, हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपको ये स्पष्टीकरण कैसा लगा।